मरकज में हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी में पावर शेयरिंग फार्मूले पर बात आगे बढ़ने लगी। जराये के मुताबिक नंबर के लिहाज से ज्यादा बड़ी पार्टी का उम्मीदवार पहले वजीर आजम बनेगा। नून लीग की शराकत इक्तदार की पेशकश पर गौर के लिए पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास कुछ देर बाद होगा। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की आमद जारी। इंतखाबात में नाकामी पर सिराजुल हक और जहांगीर तरीन पार्टी उहदों से मुस्ताफी। परवेज खट्टर का सियासत से ब्रेक लेने का ऐलान। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल का सिंध असेंबली की 2 नशिस्तें छोड़ने का ऐलान। पीर पगारा ने नताइज मुस्तरद करते हुए इलेक्शन रियासत मुखालिफ करार दे दिए। कहा जब फैसला हो चुका है कि सिंध पीपल्स पार्टी को देना है तो ये 2 नशिस्तें भी जरदारी साहब को दे दें। नई हुकूमत की तश्कील के बायस IMF प्रोग्राम में ताखीर हुई तो पाकिस्तान के दोबारा डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचने का खदशा है। जंग और द न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक IMF के जायजा मिशन का दौरा इस महीने के आखिर या मार्च के शुरू में मुतवक्का है, लेकिन यह हुकूमत की तश्कील से मशरूत है। इंतखाबी नताइज पर तनाज़े ने तूल पकड़ा तो आखिरी किस्त के इजरा में ताखीर हो सकती है, जिससे पाकिस्तान को अदायगियों के तवाज़ुन के संगीन बहरान का सामना होगा। $1.2 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट की आखिरी और तीसरी किस्त नौ मुंतखब हुकूमत के दोबारा काम शुरू करने के बाद ही जारी होगी। बैरूनी कर्जों की अदायगी की वजह से 2 फरवरी को खत्म होने वाला हफ्ते तक स्टेट बैंक के ज़खायर $173 मिलियन की कमी तकरीबन $8.4 अरब पर आ गए थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी का रुझान। PSX 100 इंडेक्स में 1878 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 61,065 की सतह पर बंद। इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारने वाली इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फिरदौस आशिक अवान इलेक्शन कमीशन में पेश। समाअत में पूछा गया क्या कानून आपको हक देता है कि आप थप्पड़ मारें। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि उन्होंने इस पर माजरत की है, उन्हें नहीं पता था ये साहब कौन हैं, लेकिन क्या कानून पुलिस एहलकारों को हक देता है कि किसी एक जमात की सहूलतकारी करें। इलेक्शन कमीशन का फिरदौस आशिक अवान को 15 फरवरी को जवाब जमा कराने का हुक्म। मुतालिका केस में फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज। फिरदौस आशिक ने हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। कराची में पानी के झगड़े पर गोलियां चल गईं, एक शख्स कत्ल। नाज़िमाबाद नंबर 3 में मुबैना तौर पर एक बिल्डर और उनके 3 बेटे गैर कानूनी कनेक्शन हासिल कर रहे थे। अहले महल्ला ने रोका तो उन्होंने फायरिंग कर दी। गोली लगने से एक शख्स जाँ बहक, मकतूल का भाई जख्मी। मकतूल 3 बच्चों का बाप था। मुल्जिम बिल्डर का कहना है कि वो घर पर सो रहे थे, उन्हें इत्तला मिली कि बेटों से मारपीट की जा रही है। लियाकताबाद गवर्नमेंट कॉलेज अस्पताल कराची में गुज़िश्ता रोज़ आग से झुलसने वाला एक जख्मी दम तोड़ गया। 2 की हालत तशवीशनाक। वाक़े की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। 3 अफराद को शोलों में लिपटे हुए देखा जा सकता है। अस्पताल के MS के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस इमरजेंसी के सामने अद्वियात के कमरे में लगी। वाक़े में 7 अफराद झुलस कर जख्मी हुए थे। मियांवाली के इलाके कबूल खेल के मकाम पर दहशतगर्दों का पुलिस नाके पर हमला। जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द फरार। निगरान वज़ीर आला का मियांवाली में कबूल चेक पोस्ट पर दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को खिराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने कहा पंजाब पुलिस ने दिलेरी से दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम को नाकाम बना दिया। बलूचिस्तान के जिला किला सैफुल्ला के पहाड़ी इलाके से 6 अफराद की लाशें मिली हैं। जिले इंतजामिया के मुताबिक लाशें कुछ दिन पुरानी हैं। तमाम अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया। वाक़ई की तहकीकात जारी। जब से जज बना ये मेरे करियर का मुश्किल तरीन केस है, क्योंकि अपनी ही किस्मत का फैसला करना है। जस्टिस जमाल मंदोखेल का रिटायर्ड जजेस के मुस्ताफी या रिटायर्ड होने की सूरत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई जारी रखने से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा मौजूदा केस किसी जज के खिलाफ नहीं, उसूल से मुताल्लिक है। जुडिशल काउंसिल पर मिसकॉन्डक्ट साबित हो
तो कानूनी नताइज क्या होंगे? जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी लॉ जज बेंच ने केस में वफाकी हुकूमत की अपील काबिल समाअत करार दे दी। अदालती मुआविन मुकर्रर करने का फैसला। अटॉर्नी जनरल से अदालती मुआविन के नाम और कानूनी सवालात तलब कर लिए। केस की समाअत 19 फरवरी तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन पोलिंग की तारीख के 14 रोज के अंदर कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने का पाबंद। हतमी नताइज 22 फरवरी तक जारी करना है। नोटिफिकेशन के बाद नौमंतखब आज़ाद अरकान के पास किसी भी सियासी जमात में शमूलियत के लिए 22 से 25 फरवरी तक की मोहलत होगी। सदर मुमलिकत हलफ बर्दारी के लिए इंतखाबात की तारीख यानी 8 फरवरी के 21वें दिन कौमी असम्बली का इजलास तलब करेंगे। सदर चाहें तो इलेक्शन कमीशन का तमाम प्रोसेस मुकम्मल होने पर वजारत पार्लिमानी उमूर की सिफारिश पर इससे पहले भी इजलास बुला सकते हैं। कराची में रवा साल इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नताइज में तलबा से नाइंसाफी हुई। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में इतराफ। रिपोर्ट के मुताबिक सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड साल के आखिर तक तलबा को किताबें फराहम करने में नाकाम रहा। असातिज़ा की जानिब से कॉपियाँ चेक करने में सख्त मार्किंग की गई। जहाँ ज़्यादा नंबर देने की गुंजाइश मौजूद थी वहाँ कम नंबर दिए गए। कई तलबा ऐसे थे जिन्हें अच्छे ग्रेड दिए जा सकते थे जो नहीं दिए गए। कमेटी की तलबा को ग्रेस मार्क्स देने की सिफारिश। इसराइली फौज के रफाह पर रात भर फजाई और बहरी हमले। 80 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। रफाह में गाड़ी पर हमला। हमास के 3 ओहदेदार शहीद करने का दावा। देर अल बलाह में बमबारी। 15 फलस्तीनी शहीद। खान यूनुस में इसराइली स्नाइपर ने 7 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 24 घंटों में 164 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। हमास से लड़ाई में 2 इसराइली फौजी मारे गए। मुत्तहिदा अरब इमारात में तेज बारिश। जालाबारी। अल ऐन में 145, अबूधाबी में 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। अल ऐन में जालाबारी से गाड़ियों के शीशे टूट गए। मुताद्दिद सड़कें ज़ेर-ए-आब। हुक्काम की शहरियों को पहाड़ी इलाकों के करीब नशीबी वादियों का सफर न करने की हिदायत। दुबई और शारजा के तालीमी इदारों की छुट्टी। सरकारी और निजी मुलाजमीन को घरों से काम करने की हिदायत। मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदीया, कतर समेत दीगर मशरिक़ वस्ता के ममालिक में शदीद बारिशों और जालाबारी का सबब बनने वाला ताकतवर मगरबी सिस्टम आज रात पाकिस्तान पहुँचने का इम्कान। आज रात से 14 फरवरी तक बारिश की पेशगोई। जिवानी, गवादर, ओरमाड़ा, तुरबत, बेला, उथल और अतराफ में बारिश हो सकती है। सिस्टम की बहेरा अरब में मौजूदगी से कराची में मतला अब्र आलूद रहने और आज से 14 फरवरी तक बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान है। वर्ल्ड मैराथन में रिकॉर्ड बनाने वाले केल्विन किप्टम दुनिया में कई में ट्रैफिक हादसे में हलाक। 24 साल केल्विन लंदन में मैराथन के भी फातेह थे। केल्विन के कोच भी हादसे में हलाक। 8 साल बाद क्वेटा ग्लैडिएटर्स का कप्तान तब्दील करने का फैसला। सरफराज अहमद पहली बार PSL में बतौर खिलाड़ी खेलेंगे। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के मालिक नदीम उमर का कहना है कि सरफराज अहमद खुद कप्तानी से ब्रेक लेना चाहते हैं। क़यादत के लिए रॉयल रोसो और सऊद शकील मजबूत उम्मीदवार। सबसे पहले, सबसे आगे, सबसे तेज और व्यूज भी सबसे ज्यादा। पाकिस्तान के सबसे बड़े इलेक्शन की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन पर जियो न्यूज ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। 2002 से अब तक हर इलेक्शन की तरह इस बार भी सबसे पहला नतीजा वोटिंग खत्म होने के बाद सबसे पहले सिर्फ जियो न्यूज पर। जियो न्यूज ने पहला गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा NA 103 फैसलाबाद 9 का बताया। इलेक्शन के दौरान करोड़ों अफराद ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नताइज और इंतखाबात से मुताल्लिक खबरों के लिए जियो न्यूज का रुख किया। 3 दिन में यूट्यूब व्यूज की तादाद 12 करोड़ रही। 3 दिन में सोशल मीडिया का व्यूज की तादाद 237 मिलियन रही। टीवी हो या डिजिटल, अवाम का पहला इंतखाब सिर्फ जियो न्यूज। कामयाबी पर जियो न्यूज की अवामिया अवाम की शुक्रगुजार है। और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश एक और दिलचस्प कहानी ड्रामा सीरियल शिद्दत का प्रीमियर आज रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।